बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनहेरिटेंस। लेकिन उससे पहले आपको कोटलन प्रोग्रामिंग सीरीज़ की एडवांस सीरीज़ में खुश आमदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस है। और इससे प्रीवियसली वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर के बारे में देख चुके हैं। कंस्ट्रक्टर हमने देखा, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर देखा, उसके साथ इनिट ब्लॉक देखा, और आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। इनहेरिटेंस की बात की जाए तो इनहेरिटेंस में आज हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे, और उसके साथ साथ हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो मैंने स्क्रीन पे आपके सामने लिख कर रखे हुए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इनहेरिटेंस को समझाने से पहले मैं आपको एक सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ, उसको आप समझ लें और उसको आप अपने जहन में इस एग्जांपल को अगर बिठा लेंगे तो इनहेरिटेंस को समझना आपके लिए ईजी हो जाएगा। इनहेरिटेंस बेसिकली हमारे पास है एक्वायर करना, किसी भी चीज़ को एक्वायर करना, लेना, हासिल करना। ओके, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं और एक्वायर करना हम समझते हैं। और इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें कि ज़मीन और जायदाद जो होती है वो पेरेंट्स से बच्चे इनहेरिट कर लेते हैं, एक ये भी एग्जांपल है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। कोई एक क्रिकेट का प्लेयर हो या फुटबॉल का प्लेयर हो, किसी भी फील्ड का ले लें, हम क्रिकेट ले लेते हैं और इसी एग्जांपल के साथ हम चलते हैं। इनहेरिटेंस में ये होगा कि एक शख्स है, एक इंसान है, वो बहुत अच्छा क्रिकेटर है और उसकी शादी हो जाती है, उसका बच्चे हो जाते हैं। तो क्या होगा, अब ये जो प्लेयर है वो बहुत अच्छा क्रिकेटर है, जब इसका बेबी हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, क्या होगा, नेचुरली ये बेबी जो है ये अपने फादर से, अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर लेगा किस चीज़ को, क्रिकेट की स्किल्स को। यानी कि ये बेबी जो है ये भी अपने वालिद से कुछ ट्रेड्स, कुछ फीचर्स इसने इनहेरिट की हैं, और उसमें इसने देखा कि इसके फादर जो हैं वो अच्छे क्रिकेटर थे, तो ये भी अच्छा क्रिकेटर है। एक तो ये चीज़ हो गई, इसने इनहेरिट कर दी। दूसरा जो इनहेरिटेंस का ज़्यादा फ़ायदा है वो ये है कि अब आप देखें कि ये जो बच्चा है इसने इनहेरिट तो किया है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी अपनी कुछ एडिशनल फीचर्स भी होंगी। यानी कि ये क्रिकेट के साथ साथ ये फुटबॉल भी अच्छा खेल सकता है, ये बैडमिंटन भी अच्छी खेल सकता है। इट मीन्स इसके पास एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और रिलेटेबल बनाऊं, बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स से जो है अपनी आइज़ का कलर, अपने हेयर्स का कलर, अपनी स्किन का कलर जो है वो इनहेरिट करते हैं, और उसके साथ साथ बच्चों की कुछ अपनी फीचर्स भी होती हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स भी होती हैं। यही चीज़ अगर हम प्रोग्रामिंग में अप्लाई करें तो प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्या होता है, क्लासेस के साथ हम काम कर रहे हैं। हम एक क्लास बनाते हैं और उसके अंदर हम कुछ फीचर्स डिफाइन करते हैं। हमारी एक क्लास है ए, क्लास ए है, उसके अंदर कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, वो फीचर्स जो है प्रॉपर्ली वर्क कर रही हैं, और अब 6 महीने 7 महीने गुजरे, मुझे एक नई फीचर बनानी है, और जो फीचर है वो मुझे इसी क्लास में ऐड करनी है। तो अब क्या होगा, इशू क्या है, मैं जानता हूं कि मेरी जो ऑलरेडी ए क्लास है वो तो अच्छे से काम कर रही है, फीचर में कोई मसला, कोई एरर नहीं आ रहा, कोई इशू नहीं आ रहा। अब मैंने जो न्यू फीचर ऐड करनी है, अगर उसे मैं इस ए क्लास के अंदर ऐड करूंगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। मेरा जो कोड है वो काम करना जो है वो सही से जो वर्क कर रहा है, मे बी वो वर्क ना करे, कोई इश्यूज आए वो मुझे रिजॉल्व करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट मिल जाता है। हम क्या करते हैं, हमारी जो ए क्लास है हम उसको एज इट इज रहने देते हैं, और इससे एक और क्लास बी क्लास को इनहेरिट कर लेंगे। अब बेनिफिट क्या होगा, ए क्लास बिल्कुल सेम उसी तरह अपनी जगह मौजूद है, और बी क्लास जिस वक्त मैंने इनहेरिट कर दिया ए से, मुझे फ़ायदा ये मिलेगा कि मेरी बी क्लास के अंदर वो सारी फीचर्स में एक्सेस कर सकता हूँ जो कि ए क्लास की हैं। ठीक है, वो चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशन बन गया, बी इज़ चाइल्ड और ए इज़ पेरेंट, तो बी जो है उसके अंदर पेरेंट की तमाम फीचर्स आ गई। ओके, और अभी इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। बी के अंदर मैंने जो न्यू फीचर इंप्लीमेंट करनी थी वो मैं बी क्लास के अंदर इंप्लीमेंट कर लूँगा। फ़ायदा मुझे ये मिला, मैंने ए क्लास के कोड को छेड़े बिना बी क्लास बनाई और उसको इनहेरिट किया ए के साथ, और फिर मैंने बी क्लास के अंदर नया कोड भी ऐड कर दिया। मेरा काम भी चल पड़ा, और मेरा जो पहले से बना हुआ कोड था उसको भी मैंने कोई छेड़खानी नहीं की। ठीक है, तो अब हम कुछ जो बातें हैं वो समझ लेते हैं। इनहेरिटेंस हमारे पास एक्वायर्स मेंबर्स ऑफ अदर क्लास, जो दूसरी क्लास है उसके मेंबर्स को एक्वायर कर लेना है। यानी कि ए क्लास है और बी क्लास है, बी क्लास जो है वो ए क्लास के मेंबर्स को एक्वायर कर लेगी। मेंबर्स आपको पता है फंक्शंस जो हमारे क्लास के अंदर होते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं क्लास के अंदर हमारे पास डेटा मेंबर्स होते हैं और मेंबर्स फंक्शन, ये दो चीज़ें होती हैं। इन दोनों को हमारी कोई इस पूरी क्लास के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं और फंक्शंस हैं उनको कोई दूसरी क्लास एक्वायर कर ले, ये हम देखते हैं अभी। अच्छा, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपके पास एक नोटबुक और पेन ज़रूर होगा, और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आप लिख रहे होंगे। अच्छा, जो हमारी पेरेंट क्लास होती है उसको हम सुपर क्लास भी बोलते हैं,
बेस क्लास भी कहा जाता है और उसको पेरेंट क्लास भी कहा जाता है। और जो क्लास इससे इनहेरिट करेगी उसको सब क्लास कहा जाता है, चाइल्ड या डिराइव्ड क्लास कहा जाता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ की फीचर्स हैं और उनमें से इनहेरिटेंस एक की फीचर है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनहेरिटेंस हो गई, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, ये कुछ की फीचर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की और इनहेरिटेंस उसी में से एक है। अच्छा जी, हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं, फॉर एग्जांपल हमारी ये क्लास है, हमने पर्सन क्लास अभी तक बनाई थी, तो वो सारी क्लास बाय डिफ़ॉल्ट एक क्लास से इनहेरिट होती हैं जिस क्लास का नेम है एनी। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखें ये एनी क्लास से इसको मैंने इनहेरिट कर दिया। अगर ये मैं ना भी लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑलरेडी ये जो क्लास है इससे इनहेरिट है। और इस क्लास के ऊपर अगर हम जाएं, इस क्लास के अंदर 3 फंक्शंस हमें मिल जाते हैं, इक्वल का फंक्शन, हैश कोड का और स्ट्रिंग का। ओके, इक्वल जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट को कंपेयर करता है और स्ट्रिंग का जो है हमारे पास वो हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और हैश कोड हमें हमारा जो कोड जहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है जहाँ पे स्टोर्ड है उसका जो रेफरेंस है वो हमें रिटर्न करेगा। अभी के लिए बस आप इतना समझ लें कि आपकी तमाम क्लासें एनी क्लास से इनहेरिट होती हैं और एनी के अंदर आपको ये फंक्शन मिल जाते हैं, इक्वल का, हैश कोड और स्ट्रिंग का। ओके, अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और इसको हम डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल के साथ। और यहाँ पे ये मैंने फाइनल और ओपन कीवर्ड लिखा है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी तमाम क्लासेस फाइनल रहती हैं, यानी कि उनके साथ इस तरह से फाइनल कीवर्ड लिखा होता है और ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, ये यहाँ पे मौजूद है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो फिर ओपन का क्या सीन है, ये अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ओके, अभी मैं एक दफ़ा आपके लिए रिवाइज करता हूँ। इनहेरिटेंस जो है, किसी भी पेरेंट क्लास के हम मेंबर्स को चाइल्ड क्लास में एक्वायर करेंगे और उसको हम चाइल्ड क्लास के अंदर यूज़ करेंगे उसके मेंबर्स को, और उसके साथ साथ हम उसकी एडिशनल फीचर्स भी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपके लिए रखी है। क्लास मैंने बनाई है विराट कोहली के नाम से। विराट कोहली आप सब जानते होंगे, क्रिकेटर हैं, इंडिया के जो हैं। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और विराट कोहली जो है, हम कहते हैं हम इस क्लास में कोई डेटा मेंबर नहीं बनाएंगे, मेंबर फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन क्रिकेट। हम कहते हैं जी प्रिंट एलन कैन प्ले क्रिकेट। ठीक है, विराट कोहली जो है वो क्रिकेट खेल सकते हैं और अच्छी खेलते हैं। अब हम इस क्लास को यूज़ करते हुए एक और क्लास बनाएंगे। ठीक है, यानी कि एक और क्लास बनेगी, वो चाइल्ड क्लास कहलाएगी, जो कि इस क्लास से इनहेरिट होगी, जो कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, क्लास ए और क्लास बी। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बनाऊंगा विराट बेबी के नाम से। ओके, और इसको हम इनहेरिट कर लेंगे विराट से, विराट कोहली से, और कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा यहाँ पे और हम बॉडी बनाएंगे। अभी यहाँ पे ये रेड शो हो रहा है तो इसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझ लें, अगर आप जावा से हैं तो यहाँ पे जावा पे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एक्सटेंड कीवर्ड, लेकिन अभी हम जावा में नहीं हैं तो यहाँ पे हम कॉलन का सिंबल यूज़ करते हैं कॉटलन के अंदर। इनहेरिटेंस में हमारे पास एक पेरेंट क्लास होगी और एक चाइल्ड क्लास होगी। जब भी हम किसी क्लास को इनहेरिट करेंगे किसी दूसरी क्लास से, तो ये वाली जो क्लास है वो चाइल्ड क्लास कहलाएगी और जिस क्लास से हम इनहेरिट कर रहे हैं वो पेरेंट क्लास कहलाएगी। तो इस सिनेरियो में हमारी जो ये वाली क्लास है, इसको मैं इनफैक्ट यहाँ से इधर आगे लिख देता हूँ, ये हमारी पेरेंट क्लास है, जिसको हम बेस क्लास भी कह सकते हैं इसको, और पेरेंट क्लास भी और सुपर क्लास भी कहा जाता है। जबकि ये वाली जो है विराट बेबी वाली क्लास जो है, ये हमारे पास सब क्लास भी कहा जाता है इसको। ठीक है, सब क्लास, चाइल्ड क्लास भी कहा जाता है और इसको हम डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं। ओके, ये आपको याद रहना चाहिए, इसको हम ये वर्ड से यूज़ कर सकते हैं। सब क्लास भी कहा जाता है, चाइल्ड भी और डिराइव्ड भी। ये विराट बेबी जो है ये सब क्लास है विराट कोहली की, या फिर चाइल्ड और डिराइव्ड क्लास है। ओके, अब इतना करने के साथ ये वाला कॉलन और विराट कोहली लिखने के साथ कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन जो जब हमने कॉल की, तो ये होगा इस क्लास की, विराट कोहली क्लास की जितनी भी फीचर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो डेटा मेंबर्स हों, मेंबर फंक्शन हो, वो इस क्लास के अंदर एक्सेसिबल हैं। वो जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ये कुछ एरर दे रहा है तो मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको बल्ब को क्लिक करूंगा तो ये कहते हैं मेक विराट कोहली ओपन। अब आप याद रखिएगा, हमारी जितनी भी कॉटलन के अंदर क्लासेस हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट फाइनल हैं। ठीक है, फाइनल हैं।
फाइनल का मतलब ये है कि इनको हम इस क्लास से किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते, लेकिन हम इस वक्त इनहेरिटेंस करना चाहते हैं, इस क्लास को इनहेरिट करना चाहते हैं इस क्लास से। इस सिनेरियो में हमें इस क्लास को ओपन बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे ओपन का कीवर्ड आ चुका है। तो इसको मैं इस तरह से भी कर सकता था, OPEN। अब ये क्लास ओपन हो चुकी है, यानी कि ये क्लास इस तरह से हो चुकी है कि इस क्लास से हम दूसरी क्लास को इनहेरिट कर सकें। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। विराट बेबी जो है वो इनहेरिट है विराट कोहली से, यानी कि ये क्लास इस क्लास से इनहेरिट है। ये पेरेंट क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है, और ये जो चाइल्ड क्लास है ये पेरेंट क्लास के तमाम डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकती है। अब हमने कहा था जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास की जो फीचर्स होती हैं, पेरेंट की फीचर्स को एक्सेस करती है, साथ उसकी एडिशनल फीचर्स भी होती हैं। तो यहाँ पे मैं एक मेंबर फंक्शन और बना देता हूँ, फन कीवर्ड यूज़ किया और मैं कहता हूँ फुटबॉल, और फ्रेंड एलन कैन प्ले फुटबॉल। ओके, और एक और फंक्शन बनाते हैं, एक और फीचर भी जो है ये बैडमिंटन भी खेल सकता है। ओके, फ्रेंड एलन कैन प्ले बैडमिंटन। ओके, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब हम जाएंगे और इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, विराट बेबी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और इसके थ्रू हम देखेंगे कि हम इस फीचर को एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं। अगर हम इसके ऑब्जेक्ट के साथ इस फीचर को एक्सेस कर सकते हैं, इट मींस चाइल्ड ने पेरेंट की जो फीचर्स हैं उनको इनहेरिट कर लिया, और उसके साथ साथ इस चाइल्ड की एडिशनल फीचर्स भी हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू मैन, और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं बेबी के नाम से, और बेबी इज इक्वल टू विराट बेबी, और कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, और मैं यहाँ पे लिखूंगा बेबी डॉट। जैसे ही मैंने बेबी डॉट लिखा तो आप यहाँ पे देखें मैं फुटबॉल को भी एक्सेस कर सकता हूँ, क्रिकेट को भी एक्सेस कर सकता हूँ, और बैडमिंटन को भी। तो सबसे पहले मैं क्रिकेट को एक्सेस करता हूँ। ओके, और फिर मैं लिखता हूँ बेबी डॉट फुटबॉल। ओके, अब हम एक काम और करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाते हैं पेरेंट का। ठीक, पेरेंट इज इक्वल टू विराट कोहली, कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन, और मैं कहता हूँ पेरेंट डॉट। पेरेंट जो है वो सिर्फ क्रिकेट खेल सकता है, ये सिर्फ समझने के लिए है। पेरेंट क्लास जो है वो फुटबॉल वाले फंक्शन को नहीं एक्सेस कर पा रही, ठीक है, जबकि चाइल्ड जो है वो क्रिकेट को भी एक्सेस कर पा रहा है और उसके साथ साथ अपनी एडिशनल फीचर्स को भी एक्सेस कर पा रहा है। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये जस्ट समझाने के लिए था। आप यहाँ पे देखें बेबी जो है विराट बेबी, वो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिकेट को भी एक्सेस कर पा रहा है। अगर इस क्रिकेट पे मैं क्लिक करूं तो ये पेरेंट क्लास में जाके क्रिकेट का जो फंक्शन है उसको एक्सेस करेगा और इसको ही कॉल करेगा, और फुटबॉल वाला जो मेथड है वो अपनी ही क्लास के अंदर यूज़ करेगा। अब इसको सिंपल ये समझ लें, आपने जो मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, एक क्लास बनाई, उसके अंदर कुछ कोड किया और वो कोड सही से काम कर रहा है। 6 महीने 7 महीने या 1 साल के बाद आपको मज़ीद कोड करना है। आप कहते हो यार इसके अंदर कोड करूँगा तो हो सकता है कि ये जो कोड है इसमें प्रॉब्लम्स आएँ। डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएंगे, फिर आपको उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। आप चाहते हो यार इस कोड को तो मैंने छेड़ना ही नहीं है, ये एज इट इज़ रहे। आप क्या करते हो, इस क्लास से एक और क्लास को इनहेरिट करते हो और इसकी जो फीचर्स थी वो सारी इस क्लास के अंदर आ चुकी हैं। अब आपने मजीद नई जो फीचर है वो इसके अंदर डिफाइन कर दी। ओके, ये है बेसिकली इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। अब हम अपने मेन के अंदर जाके इसको रन करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे रन का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो मेन के अंदर आप आओगे तो आपको रन का ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि हमारा मेन प्रोग्राम जो है वो रन होता है हमेशा। इसको हम यहाँ से भी रन कर सकते हैं और यहाँ से भी। मैंने रन कर दिया है। अब हम जो है आउटपुट देखेंगे इसका। तो आप यहाँ पे देखें, हमने बेबी के साथ, बेबी के ऑब्जेक्ट के साथ हमने कॉल किया है। क्रिकेट वाला मेथड भी कॉल हुआ पेरेंट क्लास से और फुटबॉल वाला उसकी अपनी चाइल्ड क्लास से। एंड में मैं आपके लिए समरी जो है वो दे देता हूँ इनहेरिटेंस के हवाले से। एक इनहेरिटेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ना सिर्फ कॉटलिन की बल्कि ये हमें C++ में भी मिल जाती है। जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उनके अंदर हमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट मिलेगा। और एक की फीचर है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, और इसमें पेरेंट और चाइल्ड का जो है वो रिलेशन होता है। हमारी जो क्लास इनहेरिट
कर रही होती है चीज़ों को वो चाइल्ड क्लास कहलाएगी, और जिससे हम इनहेरिट कर रहे हैं वो पेरेंट क्लास कहलाएगी। और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है, हम पेरेंट क्लास की फीचर्स को चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। वो फिर हमारे हम मेंबर्स भी हो सकते हैं, डाटा मेंबर्स भी हो सकते हैं, मेंबर फंक्शंस भी हो सकते हैं, और फिर हम उनको चाइल्ड क्लास में उसके साथ साथ एडिशनल फीचर्स भी उनकी डिफाइन कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें जो हैं अच्छे से समझ आई होंगी। और एक चीज़ याद रखिएगा, जितनी भी हमारी क्लासेस हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट एनी क्लास से इनहेरिटेड हैं, एनी क्लास से इनहेरिटेड रहती हैं। ओके, और बाय डिफ़ॉल्ट हमारी क्लास फाइनल रहती है। जब भी हमने इनहेरिटेंस करनी होगी तो हम अपनी क्लास के साथ ओपन का कीवर्ड यूज़ करेंगे, तो तभी हमारी क्लास जो है वो इनहेरिट हो सकेगी। अब मिसाल के तौर पर इस क्लास से किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट करना हो तो इसको भी हमें यहाँ पे ओपन कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर फिल वक्त हमें ज़रूरत नहीं है तो हम यूज़ नहीं कर रहे। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्ट दीजिएगा। अगर आपके जहन में कुछ नहीं आ रहा, थम्स अप दे दें, लाइक लिख दें, कुछ भी जो है आपका फीडबैक आप यहाँ पे प्रोवाइड करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इनहेरिटेंस को ही आगे जो मज़ीद फीचर्स हैं, मेथड ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग वगैरह, इन चीज़ों को हम अभी डिस्कस करेंगे, देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।